सेक्शन 9 क्या है, सेक्शन 9 का क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, सेक्शन 9 का डिग्री पास होने के बाद क्या उसका फायदा मिलेगा, हिंदू विवाह अधिनियम में इस सेक्शन का क्या प्रयोग किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग आपको बताएं कि सेक्शन 9 कहता क्या है। सेक्शन 9 का अर्थ है बिना किसी उचित कारण के लड़का और लड़की अगर अलग रहते हैं तो उसको बुलाने का अधिकार इस सेक्शन में दिया गया है। मतलब लड़का अगर लड़की को छोड़कर कहीं चला जाता है तो लड़की भी कर सकती है, और लड़की अगर लड़का को छोड़कर चला जाता है तो लड़का कर सकता है। अगर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो ज्यादातर हिंदू मैरिज में लड़की विवाह होकर लड़का के घर आती है, तो स्वाभाविक है कि घर छोड़कर लड़की ही जाती है, तो लड़का उसके लिए डिमांड कर सकता है कि भाई आप अपने घर वापस लौट आइए, मतलब कानूनन बुलावा इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम शहरी परिवेश की बात करें तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि लड़का लड़की लव मैरिज किए हैं, मतलब प्यार मोहब्बत करके शादी हुआ है उनका, मंदिर में हिंदू विधि विधान के साथ शादी हुआ है, और वो लोग कहीं पर घर भाड़ा पे लेकर रह रहे थे और लड़का घर छोड़कर चला गया है, तो लड़की भी उसके लिए डिमांड कर सकती है कि भाई घर वापस आ जाओ। मतलब बिना किसी उचित कारण के अगर कोई पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पति हो या पत्नी हो, अगर छोड़ के चला गया है तो उसको हम बुलावा भेजेंगे कि भाई आप वापस आ जाइए। अब इसका देखिए, कोई भी कानून बनता है तो बहुत सारा चीज सोच करके बनता है। अब ऐसा भी होता है कि उस कानून का मिसयूज भी होता है, तो हम लोग को दोनों तर्क, दोनों चीज को सोच कर चलना होगा कि अगर कोई कानून बनाया गया है तो उसका क्या लाभ होगा और उसका क्या फायदा होगा। उसके हिसाब से ही आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कानून बना है उसका लाभ आप ले रहे हैं या नहीं। या अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तब देखते हैं जब उनको कानून की आवश्यकता होती है, सेक्शन की आवश्यकता होती है, तब वो वीडियो देखते हैं, तो उनको ये देखने की आवश्यकता है कि क्या इस पूरे सेक्शन को करने से आपको लाभ होगा या घाटा होगा। ये तभी आपको पता चलेगा जब पूरा वीडियो आप देख पाएंगे, तभी आपको लाभ और हानि पता चल पाएगा। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि लड़का का फायदा, लड़की केस करने गई है तो लड़का का क्या फायदा है कि अगर कोई लड़की कोर्ट कचहरी जाएगी, मतलब पुलिस के पास जाएगी, तो वो क्या करेगी, उस पर बहुत सारा धारा लग सकता है, मतलब FIR उस पर होगा। तो अगर सेक्शन 9 में गए, मतलब कि आप फिजूल का कोई भी उस पर धारा नहीं लगा रहे हैं, उसको क्रिमिनल ऑफेंस से एक तरह से लड़का बच जा रहा है। मतलब लड़की गई सेक्शन 9 के तहत और वो उसको बुलावा भेजी कि भाई आप वापस आ जाइए। दूसरा कि जो एक मध्यस्थता का विषय है, ये जो सेक्शन है वो आपको मध्यस्थता का पूरा जगह देता है। मान लेते हैं अगर आप कोर्ट में सेक्शन 9 किए हुए हैं तो लड़का लड़की दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, यही आरोप अगर थाना में लग रहा होता या कहीं और लग रहा होता तो क्या होता कि वो उसमें बहुत सारा गुनाह, मतलब बहुत सारा सेक्शन उस पर लग जाता है। हमेशा पीटते थे, ढकेलते थे, भाग जाते थे, तो बहुत सारा सेक्शन लग सकता था। लेकिन अगर हम सेक्शन 9 का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक जगह मध्यस्थता का उसका एक केंद्र बनाया जा रहा है। मतलब कि अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं और बता रहे हैं लड़का भी लड़की पर आरोप लगा रहा है, लड़की भी लड़का पे आरोप लगा रहा है, फिर भी कोर्ट पूरा प्रयास करता है कि उसको समय दे, थोड़े दिन और साथ में रखे, उनको ऐसा बोल सकता है 1-2 महीना और साथ में रह के देखिए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा, तो उनको ये जो है उनको पूरा लाभ मिल रहा है कि वो मध्यस्थता का वो लाभ ले सकते हैं। अच्छा, लड़का को और एक फायदा हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया का लाभ हो रहा है। मान लेते हैं कि कोई 1-2 केस चल रहा है, अब इधर से लड़का सेक्शन 9 कर दिया तो क्या हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया से उसको बचावा। मान लेते हैं कि अगर सेक्शन 9 करके लड़की को हम बुला लिए तो क्या होगा, बाकी जो भी कानून, मतलब दूसरा कोई भी केस चल रहा है तो वो क्या होगा, केस खत्म कर देते हैं लोग। मान लेते हैं कोई लड़की गई, FIR की, लड़का सेक्शन 9 किया हुआ है, और बाद में क्या हुआ, मध्यस्थता होने से क्या होगा, जो भी कानून में दूसरा जो भी केस हुआ है उससे वो बच जाएंगे। और क्या होता है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए सबसे ज्यादा इस धारा का प्रयोग लड़का करता है, क्यों करता है, भरण पोषण से बचने के लिए। अगर कोई लड़का लड़की पे सेक्शन 9 करके बुलावा कर रहा है, क्योंकि ये तो मान के चलिए कि ज्यादातर केस लड़का ही कर रहा है सेक्शन 9 का, शहर को अगर हम लोग छोड़ दे तो ज्यादातर, मतलब 95% से भी अधिक लोग ऐसे होंगे हिंदू में खासकर, जो लड़का के घर में ही उसका घर होता है, मतलब वो अलग से घर लेकर नहीं रह रहे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या रहा है, लड़का सेक्शन 9 कर रहा है, क्योंकि लड़की अगर लड़के जाएगी तो कहाँ जाएगी, अपने घर जाएगी, मतलब मायके चली जा रही है या कहीं और रहने जा रही है, तो लड़का ज्यादातर उसको कर रहा है। तो अगर लड़का लड़की को बुलावा भेजा, लड़की नहीं आ रही है, तो वो किस चीज से बच सकता है, भरण पोषण से बच सकता है। मतलब कि उसको भरण पोषण, इस अगर 9 के तहत अगर लड़की नहीं आती है तो वो भरण पोषण देने से बच सकता है। एक और विषय आता है
वो है डिवोर्स। बहुत टाइम ऐसा होता है हमारे पास कोई उचित कारण नहीं होता है कि हम डिवोर्स कैसे ले रहे हैं, जबकि हम लेना चाहते हैं। तो क्या होता है, सेक्शन 9 का हम प्रयोग करते हैं। लड़का खासकर करता है, लड़की बहुत कम करती है। तो वो क्या करता है, सेक्शन 9 का प्रयोग करते हैं। लड़की जो है ना वो आती ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 9 में जो है ना ये उसको, अगर हम सेक्शन 9 को अच्छे से अध्ययन करें तो इसका मतलब है कि हम लड़का लड़की को साथ में रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मतलब आप लोग दोनों साथ में रहे, हम बाध्य नहीं कर रहे, प्रेरित कर रहे। क्यों? अगर हम बाध्य की बात करें तो आर्टिकल हर किसी को लिबर्टी का जो है ना आश्वासन दिया हुआ है कि आपका जो है ना डिग्निटी, लायबिलिटी, फ्रीडम आपको मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? आर्टिकल से। आपका जो है ना जो संविधान है वो आपको इस तरह का अधिकार दे रखा है। तो हम किसी को जबरदस्ती अपने घर ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। इसलिए अगर कोई लड़का सेक्शन 9 करता है, लड़की बोलेगी हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर उसको हम जबरदस्ती बुला के रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो हम बाध्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, लड़का ऐसी स्थिति में लड़का के पक्ष में डिक्री हो जाता है कि भाई लड़की आ ही नहीं रही है तो लड़का के पक्ष में डिक्री हो गया। अब लड़का के पक्ष में अगर डिक्री हो गया तो वो क्या होगा, भरण पोषण से बचेगा। तो बहुत सारे लोग भरण पोषण से बचने के लिए ये काम करते हैं। उसके बाद डिवोर्स। अगर आपका डिग्री पास हो गया है, डिग्री पास होने के बाद भी 1 वर्ष का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में भी उसका पालन नहीं किया गया, मतलब लड़का लड़की फिर अब नहीं रह रहे परमानेंट, तो बिना किसी कारण के भी हम डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। ये दोनों के लिए, लड़का के लिए भी है, लड़की के लिए भी। जिसके पक्ष में डिग्री हुआ है वो, या जिसके पक्ष में नहीं हुआ, मतलब अगर हो गया है कि नहीं भाई सेक्शन 9 का डिग्री हो गया है तो लड़का लड़की दोनों डिवोर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं कि वो डिवोर्स कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कहानी है कि लड़का या लड़की दोनों पे ही है कि मेरे हस्बैंड तो जो है ना बाहर में चक्कर है, अफेयर है, या दूसरा शादी कर ली है, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। हालांकि शादी के लिए इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मतलब बहुत बड़ा बड़ा लालछन अपने जो को पार्टनर उस पर लगाते हैं। लड़का भी लड़की पे लगाता है, मेरे जो पत्नी का अफेयर है उसका बहुत सारा उस पर कमी जोड़ा देते हैं। देखिए ये विवाह का विषय है, विवाह विश्वास पे चलता है। अगर आप एकदम से आपको लगता है कि नहीं, एकदम आपके पास सबूत है ऐसा कि नहीं वो गलत ही है आपका को पार्टनर, तब तो फिर आपके पास तलाक ही एक ऑप्शन है कि आप तलाक ले लें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं से सुना सुनाया बात कर रहे हैं झूठा, तो ये 9 आपके लिए मददगार हो सकता है कि आप इसमें मिल करके आपस में समझौता कर सकते हैं। अब बोलेंगे नुकसान क्या होता है? देखिए बहुत टाइम लड़का इसमें फंस जाता है। लड़का का वकील उसको बताता है कि आप सेक्शन 9 कीजिए, आप उसमें जीत जाइएगा और आपको आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा, भरण पोषण से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन 9 में आप फंस भी सकते हैं। सेक्शन 9 में क्या होगा, आप किसी को बुलावा भेजे और वो आपके घर आ गई, तो फिर आपका ये सेक्शन का कोई लाभ नहीं हो पाया, क्योंकि आपने षड्यंत्र के तहत ये सेक्शन 9 किया था। तो इसका नुकसान आपको मिल सकता है। अगर आप षड्यंत्र के तहत किसी को सेक्शन 9 करके बुलावा दे रहे हैं कि नहीं भाई 9 करेंगे, वो आएगी नहीं, हमको डिवोर्स मिलेगा, भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, तो आप इसमें फंस सकते हैं। एक विषय जो हमेशा आपको जानना है वो ये है, बिना किसी उचित कारण के अगर कोई कोर्ट आता है तो वो कारण बताएगा ना कि हम क्यों अलग रह रहे हैं। तो अगर सेक्शन 9 कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका जो अपोजिट पार्टी है, लड़का हो चाहे लड़की, वो आकर आपका कारण बताता है कि आप यहाँ पर गलत हैं, तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आपको बताना पड़ेगा कि हम गलत नहीं है। उस समय में आप फंस सकते हैं। इसलिए अगर आप सेक्शन 9 कर रहे हैं तो इस चीज का एकदम से ध्यान रखें कि अगर आप जवाबदेही आपके पास, मतलब जवाब देने के लिए आपके पास नहीं है, जिस कारण से आपके पार्टनर आपसे अलग हुए हैं, तो आपको सेक्शन 9 से बचना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोर्ट में आएंगे और आपके जो पार्टनर है जो आपको छोड़ के गए हैं, तो ऐसे तो छोड़ के गए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा। तो उस कारण का अगर वो कोर्ट में पेश करते हैं तो शायद आपके पास फिर जवाब ना रहे कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, तो यहां पर आप फंस सकते हैं। तो प्रयोग अगर हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि हमको अब मिलन करना है, देखिए बहुत सारे चीज रहता है। जैसे सुरक्षा का अगर हम बात करें, जैसे अगर हम सेक्शन 9 करते हैं तो सुरक्षा क्या है भाई, लड़का लड़की, बहुत लड़का ऐसा बोलता है कि अगर हम उसके घर जाते हैं बात करने तो मारपीट का डर है हमको, इसलिए भी हम सेक्शन 9 किए कि हम उसको यहाँ बुला लेंगे, सामने बात होगा, बातचीत में कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो सेक्शन 9 आपको यहाँ पर फायदा दे रहा है। लेकिन आप कभी भी योजनाबद्ध तरीके से किसी को फंसाने के दृष्टिकोण से इसका प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है इसका प्रयोग आपके लिए उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप सेक्शन 9 करते हैं तो शायद ऐसा भी हो कि सेक्शन 9 करने के बाद, एक लड़का है सेक्शन 9 किया तो लड़की केस आप पे नहीं करना चाहती थी, फिर भी करेगी। क्यों? क्योंकि आपने युद्ध छेड़ दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका किया हुआ का कोई गलत एक्सपेरिमेंट का गलत प्रयोग भी हो। तो सेक्शन 9 का अगर हम अच्छा प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर हम अच्छा प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।
वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे आकर सवाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।